हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु का। आज का टॉपिक हमारा है धातुओं तथा अधातुओं के मध्य अभिक्रिया। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग हम इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर के वहां पे समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। यहाँ पे हम बताएंगे उसके दूसरे भाग के बारे में। दो वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे दूसरा वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका टॉपिक ये वाला जो दूसरा वर्ग है, यानी दूसरा वर्ग जो हमारा बी ऑप्शन में क्या आया है, रासायनिक रूप से क्रियाशील तत्व। रासायनिक रूप से क्रियाशील तत्व जो है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे 11 में आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पहला हमारा इसमें फर्स्ट लेते हैं धातु। धातु परमाणु, इसे एम से करते हैं डिनोट, प्लस पुनः धातु परमाणु, इसे भी एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मेटल है ना, मेटल को एम से ही। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो धात्विक बना लेता है, धात्विक बंध। अब इसे हम थोड़ा सा और स्टेप में चेंज करते हैं। मेटल एम प्लस एम इक्वल एम और एम, इसके बीच बंध लगा है। अब इस बंध का नाम आप जान लीजिए, और नाम जान लेंगे तो परिभाषा एकदम आसान हो गया। इसी पे आपकी परिभाषा है। क्या है, इसी पे आपकी परिभाषा है। जल्दी से इसे नोट करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए ताकि कोई भी मेन पॉइंट आपका ना छूटे, जिससे आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है और चुटकियों में याद होगी। ठीक, क्या है, धातु परमाणु है। कितने धातु परमाणु है? दो। एक और एक, दो होता है ना, 11 नहीं होगा। एक और एक 11 भी होता है, और एक और एक यहाँ पे प्लस करना है, 2 होगा। तो दोनों जब आपस में मिला तो क्या बनाया, धात्विक बंध। परिभाषा सुनो गौर से, परिभाषा सुनो गौर से। क्या है, दो धातुओं के बीच, क्या है, एक धातु दो धातु, दो धातुओं के बीच, दो धातुओं के बीच लगने वाला बंध, लगने वाले बंध को धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। 11 में आपको मिलेगा धात्विक बंध किसे कहते हैं। धात्विक बंध से आप क्या समझते हैं, कह सकते हैं दो धातु परमाणुओं के बीच, दो धातु परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है। दो धातु परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध धात्विक परमाणु कहलाता है, धात्विक बंध कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक आदि, ये सब क्या है, धात्विक बंध बनाते हैं। धातु परमाणु है, धात्विक बंध बनाएगा। ये सब आपस में स्वयं का स्वयं में मिलेगा तभी धात्विक बंध बनेगा, किसी और धातु के साथ नहीं। कि आप आयरन को कॉपर से मिला दो, नहीं बंध बनाएगा, विक्रिया ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। एक चुंबक लेकर के आप देख लीजिए, चुंबक है आपके पास, चुंबक आप लग करके देख लीजिए, समान आवेश को आप चिपकाओ, चाहे जितना चिपकाने की कोशिश करोगे नहीं चिपकेगा, बल्कि पलट करके वो पुनः विपरीत आवेश से चिपक जाएगा। तो समान आवेश अगर हम आयरन और प्लस कॉपर को लेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। लेकिन यहाँ पे तत्व स्वयं का स्वयं तत्व से जब क्रिया करेगा तो मिल जाएगा। अब जल में आप जल मिलाओगे तो मिलेगा नहीं, जल में जल मिलाओगे तो मिलेगा,
मिलेगा। अब जल में गर्म जल आप मिलाओ तो कुछ जल भाप बनकर निकलेगा, अपोजिट कार्य करेगा, करेगा ना। अब तेजाब में आप जल डालो तो जल को क्या कर देगा, तुरंत जलाकर भाप में उड़ा देगा, उड़ा देगा ना, इसीलिए। तो ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं सेकेंड, इसका हम देखते हैं आधातु परमाणु। आधातु परमाणु, आधातु परमाणु को ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। आधातु परमाणु, इसे भी ए से। तो इसके बीच कौन सा बंध लगेगा, कमेंट में जल्दी से बताइए। सह संयोजी बंध। कमेंट में इसकी परिभाषा अगर आपको समझ में आ गया हो तो यस या नो, यस या नो में जवाब दीजिए। यस या नो में परिभाषा समझ में आ गया, यस या नो, यस। चलिए परिभाषा सुन लीजिए। दो आधातु, एक आधातु, दो आधातु, दो आधातु परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध। दो आधातु परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल, क्लोरीन आधातु है, हाइड्रोजन आधातु है, ब्रोमियम आधातु है, ऑक्सीजन आधातु है आदि। ये सारे क्या है, आधातु हैं। ये स्वयं का स्वयं के साथ क्रिया करेगा, ना कि किसी और के साथ। किसी और के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन आप सोचो हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्रिया करा दे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, धन आयन देने का कार्य करता है। लेकिन ये आधातु है, इसे आधात की श्रेणी में रखा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन दबा करके लाइक कर दें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब इसी के बाद हम आगे चलेंगे, एक एक तत्व के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके बारे में कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।